अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि और एक जाहिल मौलाना का। तो चलिए दोस्तों, अब हम वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, अजोत के करीब एक मुल्ला साहब रहते थे जिन्हें अपने इल्मी और ज़ाहिरी इल्म पर बहुत नाज था। वो एक दरवेश फ़कीर को बेइल्म समझकर हमेशा हिकारत की नज़र से देखा करते थे। एक दिन मुल्ला साहब हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त मजलिस में बहुत से लोग मौजूद थे। मुल्ला साहब ने बैठते ही अपनी इल्मी कामयाबियों और अदबी कहानियां सुनाना शुरू कर दी। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि पूरी तवज्जो और दिलजमी से उनकी बातें सुनते रहे। अहले मजलिस को उनका ये अंदाज बहुत ही गैर मुनासिब लग रहा था, मगर शेख मोहतरम के एहतराम में सब लोग खामोश बैठे रहे। मुल्ला साहब की ये नुमाइश देर तक चलती रही। फिर जब कुछ लम्हों के लिए वो खामोश हुए तो हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे पूछा, मुल्ला साहब, ये तो बताइए कि इस्लाम के कितने रुकन हैं? मुल्ला साहब हैरानी से बोले, अजीब सवाल पूछ लिया आपने। हज़रत गौसे आज़म ने सवाल दोहराया, मौलाना साहब, सिर्फ इस्लाम के रुकन बताइए। मुल्ला साहब बोले, इस्लाम के 5 रुकन हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया, मगर मैंने तो इस्लाम के 6ठे रुकन के बारे में भी सुना है। ये सुनकर मुल्ला साहब भड़क उठे और बोले, 6ठा रुकन कोई नहीं है, आपने जो सुना है गलत सुना है। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़े तहम्मुल और इल्म से फरमाया, इस्लाम का 6ठा रुकन रोटी है। ये सुनकर मौलाना साहब गुस्से में खड़े हो गए और सख्त लहजे में कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि नसीहत करने के बाद जालिम कौम के पास न बैठो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हज़रत गौसे आज़म ने नरमी से कहा, मौलाना साहब, लाफे राय का फ़र्क अपनी जगह है, मगर आप इस तरह नाराज़ होकर मत जाएं। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर मुल्ला साहब गुस्से में खानकाह से चले गए और दरवेश को बुरा भला कहते रहे। उनके जाने के बाद मुरीद और खादिम कहने लगे, मेहमान जैसा भी हो, मगर होता तो है मेहमान ही। दरवेश पर मेहमान की तवज्जो हो फर्ज है। अब ये अलग बात है कि उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी कबूल नहीं की। मुल्ला साहब वहां से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ महीनों बाद उन्होंने हज पर जाने का इरादा किया। पूरे तैयारी के बाद वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे, हज अदा किया और वहां 7 साल तक रहे। फिर वतन वापसी का इरादा किया और जहाज में सवार हुए। मौसम साफ था, जहाज तेजी से समुंदर की सतह पर चल रहा था। इसी दौरान अचानक एक सख्त तूफान आया, पूरा जहाज तबाह हो गया। मुल्ला साहिब जहाज के तख्ते पर बैठकर किसी तरह किनारे पर पहुंचे। फिर पानी से निकलकर जमीन पर आए। अजीब वीरानी का आलम था। जहां वो उतरे थे वहां न कोई दरख्त था, न घास, न पानी का कोई चश्मा। मुल्ला साहिब 3 दिन तक भूख और प्यास की हालत में एक गुफा में बैठे रहे। अपने अच्छे दिनों को याद करके रोते रहे और फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ऐ मेरे पालने वाले, मैं किस अजाब में फंस गया हूं, मुझे इस आफत से निजात अता फरमा। 3 दिन के बाद एक शख्स आया और आवाज लगाई, मैं रोटियां बेचता हूं, क्या यहां कोई जरूरतमंद है? इंसानी आवाज सुनकर मुल्ला साहिब की जान में जान आई। 3 दिन की भूख और प्यास ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। फिर भी उन्होंने अपनी बची खुची ताकत समेट कर आवाज दी, भाई मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। आज इस दुनिया में मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं है। रोटी बेचने वाला उस गुफा में दाखिल हुआ और मुल्ला साहिब से मुखातिब हुआ, आपको कितनी रोटियां चाहिए? मुल्ला साहिब बहुत ही आजिजी के लहजे में बोले, मेरे भाई, मैं हिंदुस्तान का एक बड़ा आलिम हूं। मैंने 7 बार हज किया है, लेकिन अचानक मुझ पर यह मुसीबत नाजिल हो गई है कि मेरा जहाज तबाह हो गया। मैं 3 दिन से भूखा और प्यासा हूं। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे पास रोटी भी है और पानी भी है। अपनी मजबूरी का एहसास करते हुए मुल्ला साहिब की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, मगर मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। उस रोटी वाले शख्स ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा, आपकी मजबूरी ये है कि आपके पास पैसे नहीं है,
लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं एक दुकानदार हूं और कर्ज का कारोबार नहीं करता। मुल्ला साहिब कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्या तुम मुसलमान हो? दुकानदार ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूं। मुल्ला साहिब ने तुरंत भूखों को खाना खिलाने की फजीलत पर वाज करना शुरू कर दिया। दुकानदार कुछ देर तक तकरीर सुनता रहा, फिर बड़ी साफ गोई से कहने लगा, मैं भूखों को खाना खिलाने के सवाब से वाकिफ हूं, मगर फिलहाल मैं आपको बिना पैसे के खाना और पानी नहीं दे सकता। ये कहकर वो दुकानदार जाने। मुल्ला साहिब ने चिल्लाकर कहा, तू कितना बेरहम इंसान है जो एक बेसहारा की मजबूरी का मजाक उड़ा रहा है। यह सुनकर दुकानदार वापस पलटा और गुस्से में बोला, अगर मैं इसी तरह जरूरतमंदों पर रहम करता रहा तो चंद दिनों में मेरा कारोबार ही खत्म हो जाएगा और फिर मुझे खुद लोगों से रहम की भीख मांगनी पड़ेगी। यह सुनकर मुल्ला साहिब ने लहजा बदलते हुए उसकी खुशामद करना शुरू कर दी। फिर दुकानदार ने कहा, चलिए मैं आप पर रहम खाता हूं। दुकानदार ने मुल्ला साहिब से कहा, अगर आप मुझे अपने 7 हज का सवाब बख्श दें तो उसके बदले मैं आपको रोटी और पानी दे दूंगा। मुल्ला साहिब ने सोचा, जुबानी तौर पर कह देने से सवाब थोड़ी खत्म हो जाते हैं, मेरे हज तो बरकरार ही रहेंगे और मुझे भूख प्यास से निजात भी मिल जाएगी। यह सोचकर उन्होंने दुकानदार से कहा, मैंने तुम्हें अपने 7 हज का सवाब दे दिया। दुकानदार ने रोटी और पानी मुल्ला साहिब के सामने रख दिया। मुल्ला साहिब ने जी भरकर खाना खाया, पानी पिया और जब कुछ होश हवास बहाल हुए तो दुकानदार से पूछा, तुम कहाँ रहते हो और क्या यहाँ कोई आबादी भी है? दुकानदार ने संक्षिप्त उत्तर दिया, मैं सिर्फ रोटी बेचता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। यह कहकर वो अपने खाली बर्तन उठाकर गुफा से निकल गया। मुल्ला साहिब ने उसका पीछा करना चाहा ताकि किसी आबादी तक पहुंचा जा सके, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम रही। वो दुकानदार कहीं गायब हो गया। मुल्ला साहिब काफी देर तक उसे ढूंढते रहे, फिर इस ख्याल से गुफा में वापस लौट आए कि कहीं इस अनजान जगह में रास्ता ना भटक जाए या कोई और आफत नाजिल ना हो जाए। अब वह उसी अजनबी का इंतजार करने लगे, मगर 3 दिन बीत गए और वो नहीं आया। भूख और प्यास की शिद्दत से मुल्ला साहिब की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। आखिर चौथे दिन वही दुकानदार सर पर खाना लिए फिर उसी गुफा में आया। मुल्ला साहिब जैसे कोई भिखारी हो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। दुकानदार ने पूछा, मुल्ला साहिब, अब आपके पास बेचने के लिए क्या बचा है? रकता अंगेज लहजे में मुल्ला साहिब बोले, मेरे रोजे बाकी हैं। दुकानदार ने उन्हें खाना खिला दिया और मुल्ला साहिब के तमाम रोजों का सवाब लेकर वहां से चला गया। 3 दिन बाद जब मुल्ला साहिब फिर भूख प्यास से बेहाल होकर चीखने लगे तो वही दुकानदार आया और इस बार मुल्ला साहिब की ज़कात का सवाब लेकर वापस चला गया। कुछ दिन बाद वही शख्स फिर आया और इस बार मुल्ला साहिब की तमाम उम्र की नमाजों का सवाब ले गया, एक वक्त की रोटी और पानी के बदले। 3 दिन के वक्फे के बाद 5वीं मर्तबा जब वह गुफा में दाखिल हुआ तो मुल्ला साहिब उसे देखते ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, मैं अपनी ज़कात, नमाज, रोजा और हज सब कुछ तुम्हें बेच चुका, अब मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं बचा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि अन्य मुस्लिम भाई बहन भी इसे जान सकें और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।